हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं आपकी परीक्षाएं जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसके बाद प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं बहुत ही जल्द प्रारंभ होंगी। तो उनके प्रारंभ होने के पहले हम प्रथम सेमेस्टर के 8 प्रश्न पत्र के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ अति लघुत्तरीय प्रश्न भी कवर करना चाहते हैं तो आप सब वीडियो में कमेंट करें, तो मैं आपके लिए अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, टीएलएम का पूरा नाम क्या है? टीएलएम का पूरा नाम हमें बताना है। टीचिंग लेबल मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचर लेबल मटेरियल, इनमें से कोई नहीं। तो टीएलएम का पूरा नाम होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग और लर्निंग के लिए जो भी मटेरियल्स की आवश्यकता होती है वो टीएलएम कहलाते हैं। तो सही जवाब है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा टीएलएम हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होता है। कंकड़ पत्थर, मानचित्र, टहनियाँ या फिर पत्तियाँ। तो इनमें से कंकड़ पत्थर, टहनियाँ, पत्तियाँ ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, परंतु मानचित्र को हमने बनाया है, ये हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन बी, मानचित्र। डाल्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? डाल्टन पद्धति के जन्मदाता हैं पार्कहर्स्ट। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, पार्कहर्स्ट। बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? स्वयं करके सीखने पर बल देना, अधिगम प्रभावी बनाना, शारीरिक दंड को हटाना या फिर ये सभी। तो बाल केंद्रित शिक्षण में ये सभी उद्देश्य होते हैं। स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है, अधिगम प्रभावी बनाया जाता है, शारीरिक दंड को कम किया जाता है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन डी, विकल्प द सही है। अधिगम का तात्पर्य क्या है? हम लोग का द्वितीय प्रश्न पत्र है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो अधिगम का तात्पर्य क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया, सिखाने की प्रक्रिया, सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम का तात्पर्य होता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, विकल्प सा। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। भाषा की दक्षताएं क्या है? भाषा की दक्षता क्या होती है? सुनना, बोलना, लिखना या फिर सभी। तो यदि कोई व्यक्ति भाषा को सुनकर समझ सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है, तो हम कहते हैं कि वह उस भाषा में दक्ष है। तो ये सभी भाषा की दक्षताएं हैं। विकल्प द सही है। उत्तम टीएलएम की क्या विशेषताएं होती हैं? टीएलएम अभी हमने देखा था, टीएलएम का तात्पर्य होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होते हैं वो बिना लागत का होना चाहिए या फिर कम लागत का होना चाहिए और हानिकारक नहीं होना चाहिए। तो इनमें से सभी सही हैं, इसलिए विकल्प द सही है। वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? वर्तमान में जो भी शिक्षा प्रणाली कार्यरत है इसका केंद्र बिंदु क्या होता है? अध्यापक, विद्यालय, बालक या फिर प्रशासन। वर्तमान में कार्यरत शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है, इसलिए विकल्प सा सही है। बालक को ही केंद्र मानकर सभी कार्य किए जाते हैं। छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक है। छात्रों से उत्तर निकलवाने में कौन सी विधि सहायक है? शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधियां या फिर सभी। तो शिक्षण की विधि, शिक्षण में कौन कौन से तथ्य हम उपयोग में ले आते हैं, शिक्षण की प्रक्रिया क्या है, ये सभी उत्तर निकलवाने में सहायक होते हैं। तो सही जवाब है विकल्प द, उपर्युक्त सभी उत्तर निकलवाने में सहायक हैं। किसी देश की आधारशिला होती है।
किस शिक्षा को उस देश की आधारशिला माना जाता है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या फिर व्यावसायिक शिक्षा? किसी देश की आधारशिला होती है उस देश की प्राथमिक शिक्षा। सही जवाब है विकल्प प्राथमिक शिक्षा को आधारशिला माना जाता है किसी देश की। किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? आजकल बच्चों के लिए किंडरगार्टन स्कूल चलाए जाते हैं। यह स्कूल बच्चों के रुचि पर आधारित होता है, उनकी रुचि के अनुसार उन्हें सिखाया जाता है। तो किंडरगार्टन प्रणाली में रुचि की महत्ता होती है। तो सही जवाब है विकल्प स, रुचि पर आधारित शिक्षा है। प्रभावशाली संप्रेषण में किसकी भागीदारी होती है? शिक्षक और शिक्षार्थी की, प्रधानाचार्य एवं शिक्षक की, शिक्षण कर्मचारी की या फिर इनमें से किसी की नहीं? प्रभावशाली संप्रेषण में भूमिका होती है शिक्षक की और शिक्षार्थी की। तो सही जवाब है विकल्प शिक्षक और शिक्षार्थी। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है, इसके केंद्र बिंदु संख्या क्या होती है? तीन मुखी प्रक्रिया मानने के कारण इसकी केंद्र बिंदु संख्या को 3 माना गया है। तो शिक्षा की केंद्र बिंदु संख्या 3 होती है। विकल्प सा सही है, इसको याद रखेंगे। सूचना का स्रोत नहीं है, हमें किससे सूचना नहीं मिलती है? जनश्रुति, लोगों की बातों से, अफवाहों से, दंत कथाओं से या फिर कंप्यूटर के हार्डवेयर से? तो हमें कंप्यूटर के हार्डवेयर से कोई भी सूचना नहीं मिलती है। तो सही जवाब है विकल्प द कंप्यूटर का हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर सूचना को संग्रहित करता है, हमें सूचना नहीं देता है। छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है? छात्रों का पूर्व ज्ञान बढ़ाने में कौन सा कौशल सहायक होता है? प्रस्तावना, उद्दीपन, परिवर्तन, पुनर्वलन या फिर व्याख्या? तो छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए प्रस्तावना दी जाती है। पढ़ाने से पहले कुछ बातें बताई जाती हैं, कुछ प्रश्न किए जाते हैं, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। तो प्रस्तावना कौशल पूर्व ज्ञान के लिए सहायक होता है। गणित किट का उपकरण है, इनमें से कौन सा गणित किट का उपकरण है? डोमिनोज, बीकर, क्लैंप या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है विकल्प डोमिनोज गणित किट का उपकरण है। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? सौहार्दपूर्ण, नीरस, अनुशासनात्मक, प्रकाशपूर्ण? संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। विकल्प आ सही है। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। प्रस्तावना कौशल के लिए कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? प्रश्नों की संरचना, लेखन की स्पष्टता, उचित श्रृंखलाबद्ध कथनों में तारतम्यता? तो सही जवाब है उचित श्रृंखलाबद्ध। प्रस्तावना में प्रश्नों को एक उचित श्रृंखला में रखना चाहिए, पहले सरल प्रश्न, फिर और कठिन, फिर और कठिन। तो इसे हम लोग कहते हैं श्रृंखलाबद्धता। तो सही जवाब है प्रस्तावना का प्रमुख घटक है उचित श्रृंखलाबद्धता। विकल्प सा। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। शिक्षण में कितनी प्रक्रियाएं समाहित होती हैं? 2, 3, 4, 5? तो सही जवाब है शिक्षण प्रक्रिया में 3 प्रक्रिया समाहित होती है। विकल्प ब सही है। वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षा को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। यह कथन किसका है? पार्कर, कॉल्विन, रेयान या फिर हेरिस? यह कथन है कॉल्विन का। कॉल्विन सही जवाब है विकल्प ब कॉल्विन। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम तृतीय प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि परीक्षा में आ सकते हैं। इन सब के बाद हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी प्रारंभ करेंगे। अष्टम प्रश्न पत्र समाप्त होने